सेंसर बोर्ड बिल्कुल नहीं चाहता कि आप इस फिल्म को जाके देखें, बिकॉज इस फिल्म के अंदर इंडिया के उस करप्शन को, उस वायलेंस को डायरेक्ट एक्सपोज किया है। एंड इनफैक्ट इसी रीजन की वजह से सेंसर बोर्ड नहीं चाहता कि आप इस फिल्म को जाके देखें, बिकॉज इस फिल्म के अंदर जिस हिसाब से सीक्वेंस और स्क्रीन को तैयार किया गया है ना, वो इतने ज्यादा खौफनाक है, जिसे देखने के बाद आपकी रूह कांप उठे। इसको देखने के बाद आप ये सोचेंगे कि क्या सही में ये सब हुआ भी था, या जो फिल्म मेकर्स है वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के चक्कर में ये सब दिखा रहे हैं। क्योंकि ये फिल्म सिर्फ बायोग्राफी फिल्म नहीं है, बल्कि एक कंस्पिरेसी थ्रिलर फिल्म है जिसे हर एक इंडियंस को देखना जरूर चाहिए। एंड इसी रीजन की वजह से सेंसर बोर्ड बिल्कुल नहीं चाहती कि आप जाके इस फिल्म को देखें। बट इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया के लोग इसे देखेंगे नहीं, इंडिया के लोग इसको देखेंगे कुछ अलग तरीके से, क्योंकि ये फिल्म में जो दिखाया गया है ना, उतना ज्यादा खौफनाक है, इसे देखने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी। इस फिल्म को देखने के बाद आपको सोचने पर मजबूर करती कि क्या सही में पंजाब में ये सब हो रहा था, जिसको सेंसर बोर्ड नहीं चाहती कि हम जाके देखें। क्योंकि ना ये फिल्म थिएटर पर रिलीज हुई, और हुई तो ओटीटी पर, लेकिन वहां पर भी 48 घंटे बाद रिमूव कर दी गई। क्या इस फिल्म के अंदर जो सेंसर बोर्ड नहीं चाहती कि आप इसे जाके देखें। एंड आज इस वीडियो में इसी को हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि इस कंट्रोवर्शियल फिल्म के अंदर ऐसा है क्या जिससे सेंसर बोर्ड बिल्कुल नहीं चाहती कि आप जाके इसे देखें। एंड आज इस वीडियो में उसको फुली डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिकॉज जो बकवास सीधे मुद्दे की बात करते हैं। सो 1980s और 90s में पंजाब में हुए उस करप्शन को, उस सिस्टम के वायलेंस को डायरेक्ट एक्सपोज करती है। एंड इसी रीजन की वजह से इस फिल्म का जो टाइटल था उसे चेंज किया गया। हालांकि इस फिल्म का जो टाइटल था वो पहले पंजाब 95 था, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने इसके टाइटल को चेंज करने को कहा, जिसकी रीजन की वजह से इसका टाइटल रिमूव हो गया। इसका टाइटल को बदल दिया गया और उसका नाम सतलुज पड़ा। सतलुज एक्चुअली पंजाब में बहने वाली एक नदी का नाम है, जिसका कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है इस फिल्म के अंदर। सो हुआ क्या था, 1980 और 90s में पंजाब में टेररिज्म हद से ज्यादा बढ़ गया था, और वहाँ का इन्वायरमेंट काफी ज्यादा टाइट और टॉक्सिक हो चुका था। जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वहाँ की अथॉरिटीज है, उन्होंने पुलिस वालों को एक राइट्स दिया। तो वहाँ के अथॉरिटीज ने उन्हें एक पावर दिया कि जो भी चाहे अपने अकॉर्डिंग किसी भी टेररिज्म के ऊपर एनकाउंटर कर सकते हैं, मतलब किसी भी अपराधी को उसका डायरेक्ट एनकाउंटर किया जा सकता है, और जिसके बदले उन्हें वो प्रमोशन मिलता था। इस पूरे सिस्टम को आउट ऑफ ट्यून प्रमोशन कहते हैं, जो वहाँ की अथॉरिटीज ने पुलिस वालों को सप्लाई किया था। एंड इसी रीजन की वजह से पंजाब में अंधाधुंध फायरिंग होने स्टार्ट हो गया। जो पुलिस वाला जिस चीज को पकड़ता उससे जाकर उसका एनकाउंटर कर देता था। ये जो डेटा है ये पूरी तरह से हजारों की तादाद में था। और साथ ही साथ इन्होंने एक और तरीका निकाला था जिसे ब्लैक कैट्स कहते हैं। ये खुद के अपराधी को जेल से रिहा कर देते थे और उन्हें कहते थे कि अपने जैसे टेररिज्म को पकड़ो और हमारे पास लेके आओ, और वो उसे शूट करते थे, और उसके बदले उस टेररिज्म को पैसा, हथियार या उसे पावर मिलता था। और ये सारा कर्मकांड 90s, 80s और 90s में चल रहा था पंजाब में, जिसकी वजह से वहाँ की जनता पूरी तरह से डरी हुई थी। लेकिन बात ये सिर्फ यही नहीं था, जिस भी इंसान को वो एनकाउंटर करते थे उसकी डेड बॉडी को अनक्लेम कर दिया जाता था, मतलब लावारिस करके। लेकिन सिर्फ बात ये नहीं थी, बात ये थी कि जिस इंसान का एनकाउंटर होता था उसकी लाश को वो रिवर में फेंक देते थे या उसे जलाकर राख कर देते थे, और इसकी खबर उनके परिवार वालों को बिल्कुल नहीं था, बिकॉज वो अनक्लेम डेड बॉडी कहलाता था। और इसका पूरा डेटा लगभग 2000 का था, जो कि शमशान घाट की लिस्ट में मिला था। और इस सारे कर्मकांड को जसवंत सिंह खरला की इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है, और इस सभी इन्वेस्टिगेशन को वो बाहर लेकर आते हैं। और यहाँ तक ये बात इतना बड़ा था कि ये ह्यूमन राइट्स वालों के पास भी जाता है, और ये जो मुद्दा था वो इंटरनेशनल बन चुका था। जसवंत सिंह खरला की इन्वेस्टिगेशन ने ये बताया कि किस हिसाब से लोगों को मारा जा रहा है और उन्हें अनक्लेम कर दिया जा रहा है, और ये बात उनके परिवार वालों को बिल्कुल भी पता नहीं है। बोलते हैं ना, कोई जब इंसान अच्छा काम करता है तो उसके साथ कभी अच्छा होता ही नहीं है, और ऐसा ही जसवंत सिंह खरला के साथ हुआ। उन्हें भी एक दिन अगवा कर लिया गया, और अगवा होने के बाद 1995 में सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि जसवंत सिंह खरला की लाश नदी में फेंक दी गई है, और जिसका अंदाजा उनके परिवारों को बिल्कुल नहीं था, जिसकी रीजन की वजह से इस फिल्म का नाम पंजाब 95 पड़ा। लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने इसे चेंज करने को कहा, इसकी वजह से इसका नाम सतलुज पड़ा, क्योंकि जिस रिवर के अंदर उनकी लाश मिली थी वो सतलुज थी, जहां हजारों की तादाद में बॉडीज मिली। बिकॉज ये जो डेटा सिर्फ 2000 का नहीं था, बल्कि पूरे पंजाब को मिलाकर 25,000 का डेटा था। तो आप सोच सकते हैं बात छोटी बिल्कुल नहीं थी, बात बहुत ज्यादा बड़ी थी, जिसे जसवंत सिंह खरला सामने लेकर आए थे। इसी रीजन की वजह से सीबीएसई बोर्ड नहीं चाहता कि आप इस फिल्म को जाके देखें, बिकॉज इस फिल्म के अंदर गवर्नमेंट पुलिस की उस स्ट्रेटेजी को और उनका बिजनेस मॉडल को डायरेक्ट एक्सपोज करता है, एंड वो नहीं चाहता कि देश की जनता इन सबको जाने। क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान की बात होती है तब इंडियन सेंसर बोर्ड को कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जब बात इंडिया की करप्शन को, इंडियन सिस्टम के उस एजुकेशन को, उस पॉलिटिकल थ्रिलर को दिखाना हो, तब यहाँ पर सेंसर बोर्ड की गांड फट जाती है, और वो बोल देता है कि आप ये नहीं दिखा सकते, आप वो नहीं दिखा सकते।
बिकॉज फिल्म के अंदर हर उस चीज को दिखाया गया जो रियल लाइफ से कनेक्ट है। इसलिए सेंसर बोर्ड नहीं चाहती कि आप इस फिल्म को जाके देखें। एंड ऐसा सेम कांड जन नायकन के साथ हुआ, जिसके अंदर कंसेप्ट को दिखाया गया है। एंड इसी रीजन की वजह से ये फिल्म पूरे 6 महीने डिले हो चुकी है। कम से कम ये 6 महीने डिले थी, लेकिन ये फिल्म सतलुज लगभग 3 साल डिले हो चुकी है। सेंसर बोर्ड इसे सेंसर देना ही नहीं चाहती थी, सर्टिफिकेशन जारी नहीं करना चाहती थी इसको लेकर। इसलिए उनके मेकर्स ने इसे ओटीटी पर डाला, लेकिन ओटीटी में भी सिर्फ 48 घंटे रहा, फिर हिट हो गया। तो आप सोच सकते हैं किस हिसाब से सीबीएसई बोर्ड नहीं चाहता कि देश की जनता वो सब देखे जो देश में चल रहा है। एंड जिसकी वजह से ये फिल्म आपको थिएटर में नहीं मिला और ना ही ओटीटी में। हालांकि ओटीटी में रिलीज हुआ था, लेकिन 48 घंटे बाद रिमूव हो गया। लेकिन अभी बात सुप्रीम कोर्ट तक गया है और बहुत जल्द इसके रिलीज डेट सामने आ जाएंगे। अभी तक ये तो नहीं आया है कि कब तक कब रिलीज हो जाएगा, लेकिन इतना पता है ये रिलीज हो जाएगा। ये हो सकता है ओटीटी पर रिलीज हो या हो सकता है थिएटर पर रिलीज हो, क्योंकि ये अभी किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं है। लेकिन आप इसे देख सकते हैं अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू, या आप उसको ऑलमोस्ट यूट्यूब में भी देख सकते हैं, वहां पर भी ये शायद अपलोड हो चुका होगा। बाकी आपकी क्या राय है इस चीज को लेकर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब नाउ।